तो कहानी की शुरुआत होती है टेडी से, जो कि पोलैंड का जाना माना बॉक्सिंग चैंपियन था। लेकिन जब जर्मन्स ने पोलैंड पे हमला किया, वो लोग टेडी को उसके घर से उठा लेते हैं और एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते हैं, जहाँ पे कई सारे लोगों को कैदी बना के उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। और तो और कई सारे लोगों को एक ही जगह बंद करके रखा जाता है और खाने के नाम पे सिर्फ पानी वाला सूप दिया जाता है। अब ये सब चीज़ों के चलते वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं और उम्र से भी पहले मर जाया करते थे। और हम ये भी देखते हैं कि उन कैदियों के बीच में एक 15 साल का बच्चा होता है जिसका नाम जेनेक होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से भागने की बातचीत कर रहा होता है अपने साथियों के साथ, लेकिन जब ये चीज एक जर्मन सिपाही सुन लेता है ना, उसके मुंह पे फावड़ा मार के बेचारे बूढ़े व्यक्ति को वहीं पे मार देता है। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि टेडी को जर्मन जनरल के घर पे सफाई के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वहां से वो कुछ एप्पल चुरा के अपने साथ लेके आता है। उस एप्पल में से वो एक एप्पल जेनेक को भी देता है, लेकिन जेनेक अपना एप्पल बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। उसकी ये अच्छाई देख के टेडी अपना एप्पल भी जेनेक को दे देता है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पे जर्मन सिपाही पहुंच आते हैं, क्योंकि एप्पल की चोरी के बारे में उनको पता चल चुका था। और अब इन तीनों को वहाँ पे पहुंचा दिया जाता है जहाँ पे सभी कैदियों के साथ अत्याचार किया जाता है। वो लोग उस बूढ़े व्यक्ति को कहते हैं कि अपने सर पे एप्पल रख, और एप्पल पे निशाना लगाने की जगह उस बूढ़े व्यक्ति के सर पे गोली मार के सिपाही उसको वहीं पे मार देता है। लेकिन जब सिपाही टेडी को कहता है कि एप्पल अपने सर पे रखो, तब टेडी चुपचाप कुछ भी नहीं करता और एप्पल को खाने लगता है। अब उसकी ये बहादुरी देख के सिपाही भी उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो उसको नहीं मारते। और दूसरी तरफ जेनेक को उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते और उसको काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। लेकिन टेडी ये देखकर कुछ कर भी तो नहीं सकता था। लेकिन रात को उसको ये चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि जेनेक को काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे यहूदी लोगों को जर्मन सोल्जर्स ने एक रूम में बंद करके उसके अंदर जहरीली गैस छोड़ दी, और वो जितने भी मासूम व्यक्ति थे ना, छोटे बच्चे, औरतें, सभी लोग मर चुके थे। और जैसे ही दिन बीतते जाते हैं ना, उन लोगों पे अत्याचार भी बढ़ते जाते हैं। हम देखते हैं कि सुबह भी नहीं हुई और उनको मजदूरी पे भेज दिया जाता है, और खाने के नाम पे सिर्फ वो पानी वाला सूप ही दिया जाता था। एक जर्मन सिपाही ब्रेड खाते हुए उसका टुकड़ा नीचे फेंक देता है। वो टुकड़े के लिए वो देखता है कि 3-4 सिपाही एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, और ये चीज देख के उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। अब एक सिपाही ऐसे ही तरकीब लगा के ये सोचता है कि इन सिपाहियों के बीच में झगड़ा कराया जाए और जो भी जीतेगा उसको एक ब्रेड दिया जाएगा, और ऐसे ही वो लोग झगड़ा करवा देते हैं। पहला राउंड खत्म होता है और दूसरे राउंड में वो लोग टेडी को लेके आते हैं। अब टेडी तो ठहरा एक बॉक्सिंग चैंपियन, इसीलिए वो अपने विरोधी को काफी आराम से हरा भी देता है। टेडी को फाइट करता हुआ देख वहाँ पे एक हाई पोस्ट का जर्मन ऑफिसर भी पहुंच आता है, जो कि खुद भी एक बॉक्सर होता है। वो भी टेडी को फाइट के लिए लड़काता है। अब टेडी और उसके बीच में काफी अच्छी फाइट होती है। जो जर्मन ऑफिसर होता है वो काफी सारे पंचेस भी मारता है, लेकिन टेडी अपने फुर्ती के चलते उससे बचता रहता है, और सिर्फ एक ही इतना खतरनाक पंच मारता है ना, सामने वाले ऑफिसर की चकरा के नींद आ जाए ऐसा पंच। अब ये देख के ऑफिसर उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और उसको एक बड़ा सा ब्रेड भी दे देता है। लेकिन वो ब्रेड टेडी अकेला ना खाकर अपने सारे ही कैदी साथियों में बांट देता है। और वहाँ पे वो ये भी देखता है कि जेनेक काफी ज्यादा बीमार पड़ चुका है, और तो और वो कमजोर भी हो चुका है, और उसकी कमजोरी का कारण यही है कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा। आखिर एक इंसान को वो सूप से क्या ही प्रोटीन मिलेगा। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि उसकी कमजोरी अब निमोनिया में बदल चुकी है और वो काफी ज्यादा बीमार हो चुका है। अब ये देख के टेडी भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। इसीलिए टेडी मदद के लिए वो जर्मन ऑफिसर के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, थोड़ा सा खाना ज्यादा मिल जाता और दवाई का इंतजाम हो जाता तो आपकी काफी ज्यादा मदद हो जाती। जर्मन ऑफिसर उसको हाँ बोल देता है, लेकिन बोलता है कि तुम्हें मेरी एक बात भी माननी पड़ेगी। और वो जर्मन ऑफिसर 3 जर्मन कमांडर्स के पास टेडी को लेके जाता है और उन तीनों को कहता है कि टेडी काफी अच्छा बॉक्सिंग चैंपियन है, हमें दूसरे बॉक्सर्स के साथ इसकी बॉक्सिंग मैच करवानी चाहिए ताकि हम लोगों के बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी बना रहे। और तो और ये काफी अच्छी बॉक्सिंग भी करता है, जहाँ तक कि इसने मुझे भी हरा दिया। लेकिन वो कमांडर्स देख के ही कहते हैं कि ये दुबला पतला लड़का क्या ही बॉक्सिंग कर लेता होगा। लेकिन ऑफिसर उसको कहता है कि इसको एक मौका देकर तो देखो, ये काफी फुर्तीला है। और इसी चीज के चलते वो कमांडर्स उसमें मान भी जाते हैं। और ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि उसको बॉक्सिंग रिंग में उतारा जाता है और टेडी की पहली बॉक्सिंग मैच देखने को मिलती है। और ऐसे ही बॉक्सिंग मैच में हम लोग देखते हैं कि पहले राउंड में तो उसका ओपोनेंट उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, लेकिन टेडी भी ठहरा एक बॉक्सिंग चैंपियन। दूसरे राउंड में वो इतना अच्छा खेलता है कि उसको धूल चटा देता है। और ये सब जर्मन ऑफिसर्स देख के काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। हम लोग देखते हैं कि एक जर्मन जनरल का बेटा रूडी वो टेडी से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, और इसी चीज के चलते उसको भेंट में कुछ ज्यादा ब्रेड और कुछ अच्छा सा सूप भी दे दिया जाता है। वापिस से ये सब चीजें वो अपने साथियों में जाके बांट देता है। और तो
और अब उसको पोस्ट पे भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिल चुका था और अब उसको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अब घोड़ों के तबेलों में जो भी कामकाज होगा ना वो टेडी ही देखा करेगा। अब टेडी को थोड़ी सी चोट आई थी, इसीलिए वो क्लिनिक में मलहम पट्टी करवाने चला जाता है। वहाँ से निकलते समय वहाँ पे झिझक के वहाँ की नर्स से वो निमोनिया की दवाई मांग ही लेता है। अब वो नर्स काफ़ी ज़्यादा दयालु थी इसलिए दवाई दे भी देती है। वो सीधा ही पहुँच जाता है बीमार लोगों के कमरे में। वो वहाँ पे देखता है कि लोग यहाँ पे मरने ही वाले थे बीमारी की वजह से। वहाँ पे वो जेनेक को ढूंढता है, निमोनिया की दवाई देता है और बाकी बची हुई दवाई वहाँ पे नर्स को दे देता है और कहता है कि सब में बांट देना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाया करता था घोड़ों के तबेलों में, इसीलिए वो वापस से बॉक्सिंग की तैयारी करने लग जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जेनेक अब एकदम ही सही हो चुका है और जो टेडी है उस जेनेक को भी घोड़े के तबेले में लगवा लेता है अपने ही साथ काम करने के लिए। और ऐसे ही जेनेट एक दिन काम करते करते हेल्सिया नाम की लड़की से मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अच्छा खाना मिलने की वजह से और ट्रेनिंग की वजह से टेडी काफ़ी ज़्यादा चुस्त भी हो चुका है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बाकी कैदियों के साथ अब तक वैसा ही जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। छोटी छोटी गलती पे भी उनको मौत के घाट पे उतार दिया जाता था, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जाता था उन लोगों पे। अब ये चीज़ देख के टेडी भी काफ़ी ज़्यादा निराश था और वो ऐसे ही मेहनत करता गया। उसको जिस भी फाइट में रखा जाता वो उस फाइट को जीतता और बदले में उसको जो भी खाना या सूप दिया जाता वो अपने कैदी साथियों में बांट देता था। इससे उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिला करती थी। तो दूसरी तरफ वो क्लिनिक से कुछ दवाइयाँ भी चुरा के वो बीमार लोगों में बांट दिया करता था जिससे उन लोगों की मदद हो जाए। और ऐसे ही टेडी अच्छे काम करता रहा। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि जर्मन सिपाही एक बहुत ही खतरनाक बॉक्सर को दूसरे जेल से लेके आते हैं टेडी से लड़वाने के लिए। और सबको अब भरोसा था कि टेडी इससे तो हार ही जाएगा, लेकिन टेडी तो ठहरा एक खतरनाक बॉक्सिंग चैंपियन। उसकी फुर्ती और खतरनाक पंचेस के चलते वो बड़े से बॉक्सर को भी उसने हरा दिया, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा खाना मिला था। वापिस से वो ये खाना जाता है और अपने साथियों में बांट देता है। दूसरी तरफ जर्मन लोग काफ़ी सारे कैदियों को वापस लेके आते हैं और गैस चैम्बर में डाल रहे होते हैं उनको मारने के लिए। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो हेल्सिया नाम की लड़की को भी वहाँ पे डाल दिया जा रहा होता है क्योंकि वो खाना चोरी करते हुए पकड़ा गई थी। लेकिन हेल्सिया मरना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो एक जर्मन सिपाही के बंदूक को निकाल लेती है और उसको मार देती है। ये चीज़ देख के सारे ही जर्मन सिपाही उस पर गोलियां चलाते हैं और उसको पूरा छीन के रख देते हैं। यही गोलीबारी दूसरी तरफ से जेनेक भी देख रहा था और कई दूसरे मासूम लोग भी ये गोलीबारी में मर जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक जर्मन सिपाही को भी हाथ में गोली लग गई थी ये गोलीबारी में, इसीलिए वो क्लिनिक में जाता है। वहाँ पे क्लिनिक में काम करते हुए वो जेनेक को देख लेता और उसको ये पता था कि ये बिना किसी ट्रेनिंग के यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, इसीलिए वो लोग जेनेक को उठा लेते हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते हैं। दूसरे दिन जब टेडी वापस से कैंप में आता है और उसको ये पता चलता है कि जेनेक पे अत्याचार हो रहे हैं, वो ऊपर के कुछ ऑफिसर्स के पास जाता है और उनसे जेनेक की रिहाई की भीख मांगने लगता है। लेकिन उसकी चीज़ ये कोई भी नहीं सुनता और सब लोग उसको वहाँ से भगाने की कोशिश में होते हैं। लेकिन टेडी उनके सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम लोग उस बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए बॉक्सिंग करना छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे सबसे खतरनाक फाइटर हैमर स्लैग से फाइट करके उसको हरा के दिखाऊंगा, फिर तो तुम इस लड़के को छोड़ दोगे ना, वरना मैं तुम्हारे लिए बॉक्सिंग करूंगा, ये चीज़ भूल जाओ। थोड़ी देर वो जर्मन ये चीज़ को सोचते हैं और फिर हाँ भी कर देते हैं। लेकिन इस हामी के पीछे एक बहुत ही बड़ा राज था। वो लोगों ने कुछ ऐसा प्लान बनाया था कि इस फाइट में टेडी जीत ही नहीं पाएगा। वैसे ही रात को हैमर स्लैग जो कि जर्मनी का सबसे खतरनाक बॉक्सर है और हमारे टेडी के बीच में एक फाइट हुई, जहाँ पे पहले राउंड में हैमर स्लैग उस पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था, लेकिन दूसरे राउंड में टेडी भी उसको कहाँ छोड़ने वाला था, उसने भी उसको काफ़ी सारे पंचेस मारे। अब जर्मन से ये देखते हैं कि उनका बॉक्सर हार रहा है, इसीलिए वो नशीली दवा मिलाया हुआ पानी टेडी को पिला देते हैं। अब ये पानी पीने के बाद टेडी काफ़ी ज़्यादा नशीला फील कर रहा था और उसको चक्कर भी आ रहे थे। अब जब हैमर स्लैग उसको चकराता हुआ देखता है ना, वो उसको एक पंच मारता और नॉकआउट कर देता है और ऐसे ही जर्मन हैमर स्लैग को विजेता घोषित कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद टेडी वापस से उठ खड़ा होता है और बोलता है कि फाइट को जारी रखो, मैं अब तक हारा नहीं हूँ। लेकिन जर्मन उसके सामने जेनेक को लाके खड़ा कर देते हैं कि अब तुम्हें इससे फाइट करनी होगी। जहाँ पे हम लोग जेनेक को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और तो और टेडी भी उसको मार के उसकी हालत और बुरी नहीं करना चाहता था। लेकिन जर्मन्स कहते हैं कि तुम अभी इससे फाइट नहीं करोगे तो हम इसका सर अभी गोली से उड़ा देंगे। अब टेडी उससे फाइट नहीं करता और थोड़ी देर बाद उसके सर में गोली मार के जर्मन्स उसको वहीं पे मार देते हैं। ये देख के टेडी काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और टेडी को भी पूरी रात एक खंबे से लटका के वहीं पे रख दिया जाता है। सुबह में जर्मन टेडी के पास आते हैं और उसको नीचे उतारते हैं और सीधा बोलते हैं कि चल मजदूरी पे लग जा। लेकिन टेडी मजदूरी पे नहीं जाता और
सीधा शमशान घाट में चला जाता है जहाँ पे लाशों को दफनाया जा रहा था। वहाँ पे वो जेनेक को ढूंढने लगता है, लेकिन जेनेक की लाश के बजाय उसको सिर्फ उसका एक खिलौना मिलता है। वो खिलौने को लेकर वो जेनेक की याद में काफ़ी देर तक रोता रहता है और वहाँ पे एक कसम खाता है कि मैं हैमरस्लैग को हरा के ही मानूंगा। और वैसी ही अधमरी हालत में वो सीधा ही कैंप की बॉक्सिंग रिंग में पहुंच जाता है जहाँ पे हैमरस्लैग पहले से ही मौजूद था। वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा था। तभी टेडी हैमरस्लैग को फाइट के लिए ललकारता है और हम लोग देखते हैं कि दूसरी साइड पे एक दूसरी जेल का वार्डन भी आया होता है। वो टेडी को देखकर उस पे पैसे लगा देता है क्योंकि वो टेडी को पहले से ही जानता था। अब ये फाइट में टेडी को अधमरा देखते हुए हैमरस्लैग उस पे काफी ज्यादा वार करता है और उसके पंचेस के चलते हैमरस्लैग के पंचेस इतने खतरनाक थे ना, टेडी के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल जाता, लेकिन फिर भी टेडी वहां पे हंस रहा था। और जैसे ही दूसरा राउंड चालू हुआ ना, टेडी ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया और इतने खतरनाक पंचेस मारे, हैमरस्लैग 3-4 पंचेस में ही नॉकआउट हो जाता है। और ये देखकर चारों तरफ से कैदी टेडी टेडी करने लगते हैं और सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ये चीज़ देख के दूसरे जेल का वार्डन भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो चुका था, इसीलिए वो वहाँ के जर्मन से कहता है कि मैं टेडी को खरीदना चाहता हूँ, मैं इसको मेरी जेल में रखना चाहता हूँ, वहाँ पे बॉक्सिंग करवाऊंगा। और कुछ सालों के बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाता है और एलिट फोर्सेस ने जर्मन्स को वहाँ से हटा दिया, इसीलिए टेडी वापस से अपने घर पे आ जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। और ऐसे ही ये बेहतरीन सी मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और कमाल के वीडियो में।